नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने डिफेंस और रेलवे में मुलाजिमतों का झांसा देकर लोगों से भारी रकूमात ऐंठ लेने वाले एक ग्रुप पर से पर्दाफाश किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि आर्टिलरी सेंटर गोलकुंडे का GD नायक रामंजलू अप्परपल्ली में हाई कंसल्टेंसी के नाम से एक रिक्रूटिंग एजेंसी चला रहा था और उसने लोगों से डिफेंस के तीनों शोबों और रेलवे में मुलाजमत दिलाने का वादा करते हुए पैसे वसूल कर रहा था। अप्परपल्ली में उसके दफ्तर और लंगर हाउस में उसके घर पर धावा करते हुए अंजनेलू के अलावा पुलिस ने उसके दीगर 6 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वहां से 4 बाइक, 3 लैपटॉप, 5 सेलफोन, कलर प्रिंटर्स के अलावा पुलिस के यूनिफॉर्म भी जब्त किए। इस गैंग में टोटल 7 मेंबर्स हैं और इंफॉर्मेशन आने के बाद जब गैंग लीडर वी रामांजनेलू एलियस रामू इसको अरेस्ट करने के बाद जब रेड हुआ तो इसके एरिया से, इसके पोजीशन से और इसके फेक कंपनी के एड्रेस से 3 लैपटॉप, 1 कलर प्रिंटर, सेलफोन्स, फेक रबर स्टैम्प, इंडियन आर्मी का स्टैम्प, फेक अपॉइंटमेंट लेटर, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट बहुत से कैंडिडेट के, 4 व्हीलर्स, सब इंस्पेक्टर पुलिस का यूनिफॉर्म और पुलिस कांस्टेबल का यूनिफॉर्म रिकवर हुआ। इस गैंग का लीडर और इसका साथी सैयद हाशम, ये लोग दोनों ओरिजिनली एक करनूल और दूसरा शादनगर का रहने वाला है और इसके साथ गैंग के बाकी मेंबर बी प्रकाश, बी राकेश बाबू सिकंदराबाद, इमरान अहमद शरीफ फील खाना मलेपल्ली हैदराबाद, धनाजी दत्तात्रेय मुराद थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, राजेंद्र रामचंद्रन थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र और अंकुश डोम वो भी थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये लोग सबसे पहले अपना शुरुआत क्राइम का जो किए, रामांजनेलू और हाशम सबसे पहले एक रियल एस्टेट कंपनी वो शुरू किए और उसके बाद ये लोग एक फेक कंसल्टेंसी ग्रुप जिसका नाम हाइक कंसल्टेंसी है, इसके नाम से अपना बिजनेस शुरू किए इन अट्टापुर हैदराबाद। इमरान शरीफ कुछ और यूथ के हेल्प के बाद ये मल्टीनेशनल कंपनीज और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी अपने आप को एजेंट बनाकर रिक्रूटमेंट का नकली दावा पेश करते रहे। इनके ट्रैप में आकर बहुत से इंडिविजुअल यंग लोग इनको पैसा दिए और लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख ईच कैंडिडेट ये लोग पैसा कलेक्ट करने के बाद उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने के बाद एक फेक मेडिकल एग्जामिनेशन का सीन भी क्रिएट किए। उसके बाद ये लोग अपने कंप्यूटर से फेक अपॉइंटमेंट लेटर जिसमें इंडियन आर्मी उसका कॉल लेटर्स भी है जिसको कि हम लोग अभी सीज किए हैं। इसके बाद ये लोग प्राइवेट कंपनीज, कुछ बड़े बड़े कंपनीज को का भी नाम लेकर और उसका लेटर पैड बनाकर बहुत लोगों को चीट किए। मनी रिकवरी के बाद ये लोग एक बॉम्बे के गैंग को कांटेक्ट किए जिससे कि 24.5 लाख कैश ये लोग चाहते थे कि बॉम्बे से इसको काउंटरफीट इंडियन करेंसी जो जाली नोट होता है 1 करोड़ का कन्वर्ट करेंगे। इस चक्कर में ये लोग बॉम्बे वाले गैंग को अपना 24.5 लाख रुपीस दिए। अभी तक वो कैश रिकवरी के बारे में इन लोग से ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी टीम जब बॉम्बे जाएगी तो उसके बाद इसका डिटेल पता चलेगा। आज के मौके पे इस केस के आने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से पब्लिक आवाम को एक अपील करते हैं कि इस तरह का जो फेक जॉब रैकेट है
उसमें लोग नहीं आए। अगर कभी कोई डाउट हो तो वो लोग बिना किसी डाउट के पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, डीसीपी से जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, सीपी ऑफिस में आ सकते हैं। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से जो रिक्रूटमेंट का एक सिलसिला होता है वो हमेशा न्यूज़पेपर के तहत होता है। उसका एडवर्टाइजमेंट हर न्यूज़ में, हर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में आता है। केवल उसी का भरोसा करें। जो प्राइवेट लोग इधर उधर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम वो जाली या नकली होता है। आज के इस क्राइम डिटेक्शन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन राव, इंस्पेक्टर टास्क फोर्स साइनी श्रीनिवास राव, एसआई जी थिमप्पा, बी कांता रेड्डी और सेंट्रल जोन टीम टास्क फोर्स के हमारे पूरे मेंबर बहुत अच्छा मेहनत किए और हमारे तरफ से उन सबको मुबारकबाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।